हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पेडल पर्पल। एंड जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे नहीं पूछा था कि मैं कौन सा एक्शन कैम यूज़ कर रहा हूँ, बट एनीवे स्टिल आई एम गोइंग टू डू अ वेरी क्विक रिव्यू ऑफ द एक्शन कैमरा जो हम लोगों ने लास्ट 1 ईयर से या जब से ब्लॉग स्टार्ट किया है तब से ही हम लोग उस एक्शन कैमरा को यूज़ कर रहे हैं। सो नॉट ऑल द वीडियोज आर शॉट ऑन दैट एक्शन कैमरा, बट येस जो भी साइकिलिंग पे हम लोग साइकिल से जहाँ पे भी जा रहे थे, जो भी आप लोग रास्ते के ब्लॉग्स देखेंगे तो वो सब उसी कैमरे पे शूट किए गए हैं। सो आज मैं उसी कैमरे का एक क्विक रिव्यू दूंगा आपको, एंड आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन जहाँ पे आपको उस कैमरे का डिटेल टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मिल जाएगा, सो यू कैन गो थ्रू दैट एज वेल। ऑल्सो ड्यूरिंग द रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इस कैमरे का क्या क्या ड्रॉबैक्स है जो मुझे पर्सनली यूज़ करते टाइम फील हुआ, एंड व्हाट आर द गुड थिंग्स जो इस कैमरे के बारे में विच आई फील की दैट दे स्टैंड आउट एट दिस पर्टिकुलर प्राइस जिसमें मैंने लिया है। सो ऑल्सो देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सेसरीज फॉर दिस एक्शन कैमरा, लाइक आपको जो भी एक्सेसरीज GoPro में मिल जाएगी, equivalent number and kind of accessories are also available for this camera, which is okay. So the camera which I have been using for since we started this channel is Noiseplay 2. So that is the camera. So let's begin with the quick review. So this right here is the Noiseplay 2 as it came right out of the box, and this is the packing that it came in. ये एक बॉक्स है जिसके अंदर मुझे ये कैमरा यूनिट मिला था, and I also had a charging cable inside it, and I think a couple of sticky mounts, as you would say, and warranty card and stuff like that. So this is the main camera, but ये दिखाने के पहले I will just show you कि इसके साथ एक आपको waterproof casing भी मिलता है, and you can remove it from the stand. So इसको यूज़ करके you can take this camera underwater as well. I have never used it. As you can see इसके ऊपर जो प्लास्टिक फिल्म है वो अभी तक लगा हुआ है. So this opens up and इसमें you can put the camera. You have to remove this. तो ये आपको लेंस कवर रिमूव करना पड़ेगा. Just keep the camera inside. This is a scratch card which जो मैं सिर्फ तभी रिमूव करता हूँ when I'm recording a video through this camera, and you can lock it back. Now you can take it even underwater. And इसके ऊपर यहाँ पे दो जगह you can press the button. ये जो बटन है it presses the on and off button and also to change the modes. And ये जो बटन है this is for starting and stopping your recording या फिर pictures click करने के लिए. So ये दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, लाइक व्हेन यू आर शूटिंग अंडर वाटर आप ये दो बटन्स का यूज़ कर सकते हैं एंड इट विल नॉट डैमेज द कैमरा इनसाइड. So at the time when I purchased this camera, इसका cost was a little above 9,000, but with some discount ये मुझे 9,000 में पड़ा था. एंड एज ऑफ टुडे अगर आप लोग Noiseplay 2 का प्राइस इसके ऑफिशियल साइट पे देखेंगे देन इट इज़ स्टिल 9,000, बट द कैमरा इज़ रियली वेरी गुड इस प्राइस पॉइंट पे. सो मुझे स्पेसिफिकली एक्शन कैमरा चाहिए था फॉर 2 रीजन्स. सो वन वॉज कि मुझे साइकिल के ऊपर एक कैमरा चाहिए था जो माउंट हो जाए एंड मुझे स्टेबल वीडियोज़ दे. एंड दिस कैमरा ऑल्सो कम्स विद वीडियो स्टेबलाइजेशन. 3-axis गायरोस्कोप है इसके अंदर, सो इट गिव्स अ गुड अमाउंट ऑफ वीडियो स्टेबलाइजेशन जिसके बिना वीडियो बहुत शेकी हो जाता है. एंड इन सम ऑफ द वीडियोज़ माई वीडियोज़ आर शेकी बिकॉज उसके लिए यू हैव टू इनेबल द स्टेबलाइज वीडियो मोड, बट मैंने वो इनेबल नहीं किया था विच आई रियलाइज्ड आफ्टर फर्स्ट फ्यू रिकॉर्डिंग्स. So other than that, this camera has these 2 ports, as you can see. One is the micro HDMI port जिससे आप इसको एक secondary screen पे connect कर सकते हैं. So let me cover the cons or the drawbacks of this camera. जो चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि इस कैमरे में missing है are this first thing is the charging cable.
So it has its own proprietary cable. So this is not your normal USB 2.0 cable. So अगर आपका ये cable ख़राब हो गया, then you have to get it from the official store or the official website of Go Noise, which is one downside. But thankfully it's still working for me. And next thing is कि this does not support external mic. तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है ये mic लिखा हुआ है. So यहाँ पे इसका इनबिल्ट माइक है विच इज़ क्वाइट ओके, बट एक्शन कैमरा का माइक इज़ एनी वे नॉट दैट ग्रेट. सो मैं इसको उस बेसिस पे जज नहीं कर रहा हूँ. एंड हेयर इज़ द माइक्रो एस डी कार्ड स्लॉट. सो अनदर थिंग इज़ कि इसका कोई भी पोर्ट या फिर कार्ड स्लॉट इज़ नॉट कवर्ड. जब आप वीडियो बना रहे हैं एंड व्हेन इट्स नॉट इन द वाटर प्रूफिंग केस, दैट टाइम ऑल योर पोर्ट्स आर एक्सपोज्ड. So there might be a little chance of dust getting into it, या फिर a little bit of moisture going into it. But thankfully I've been using it for 1 year और मुझे ऐसा कुछ issue नहीं आया because so आपको थोड़ा careful रहना पड़ेगा with it. And यहाँ पे आपका बैटरी लगता है. So the battery is quite good. It's 1200 mAh and I think ये मुझे close to 120 minutes का recording time देता है. Not 4K but full HD 1080p में it gives me a little above 120 minutes of video recording, which is very good. And यहाँ पे आपको 2 buttons मिलते हैं. This is the mode button, also used to power on the camera, and ये आपका वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए या फोटोग्राफ्स क्लिक करने के लिए यू यूज़ दिस बटन एट द टॉप. एंड यहाँ पे आपको लाइट्स भी मिलता है which also serve as the charging indicators, and these lights also let you know when you are recording. Also यहाँ top पे एक red light है which will blink when your camera is recording, and it will stay on जब आप उसको record नहीं कर रहे हैं. And यहाँ पे you also get this Noiseplay 2 का branding at the front. यहाँ पे आप इसको फिक्स करते हैं इसका बेस माउंट, एंड वो किसी भी एक्सेसरी के ऊपर लग सकता है. फॉर एग्जांपल आपको हेलमेट पे इसको माउंट करना है या फिर चेस्ट माउंट पे इसको फिक्स करना है, या फिर मेरे केस में जैसे मैंने इसको अपने साइकिल के हैंडल बार पे फिक्स किया हुआ था. सो दिस इज़ फॉर दैट. Okay, so the good things about this camera is one is the good battery backup. Then next thing is it has video stabilization, and it has a 16 megapixel camera sensor, and it also shoots in 4K. And one of the good features at this price point is कि ये आपको raw mode में shoot करने का option भी देता है. So raw mode में shoot करने के बाद आप color grading अगर करेंगे then it will really enhance the colors, and आप उसको अपने according आप color grading कर सकते हैं to change the look and feel of your video. And this comes with 1 year warranty. And this is right now on the video mode. Yes, this also has a third LED indicator. So it has on all the fronts that you would need. एक तो front side पे आपका LED indicator है, then top side पे है, and also on the screen side. So let me just show you. I'll just record a dummy video. And अभी आप देख रहे हैं कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है. यहाँ पे टाइमर पे you can see कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है. And ये जो ऊपर का LED है and back LED both are blinking. And even the front LED is blinking. So it's very easy to know when the video is being recorded, and once you stop it, all the 3 lights will stop blinking. Also, this is touch screen. You can just swipe to you can press the mode button to go to photo mode. Right now it is on photo mode, as you can see on this symbol. This takes you to the recorded videos, and you can even play these videos. You can even delete the videos, and if you press the mode button once more, it goes back to the video mode. And यहाँ पे काफ़ी सारा settings available है. So first you get the resolution. So best resolution is 4K at 24 fps, and it also lets you shoot 1080 in 60 fps. So इससे आप slow motion videos भी record कर सकते हैं. And अगर आपको 120 fps में चाहिए then you can use 720 का resolution. So again कुछ लोगों के लिए ये drawback हो सकता है. So again FPS stands for frames per second. तो जितना ज़्यादा frames per second आप
जितना ज़्यादा फ्रेम्स आप एवरी सेकेंड में शूट कर पाएंगे उतना ज़्यादा वीडियो को स्लो कर सकते हैं बिना उसकी क्वालिटी को ख़राब किए हुए। एंड इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है लेंस का, दैट इज़ 170 डिग्री, सो इट्स क्वाइट वाइड ऑल्सो, बट एजेस पे अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा बेंड दिखेगा। तो आई एम लिंकिंग सम ऑफ माई वीडियोज़ जो कि मैंने इससे शूट किए इन द कार्ड्स अबव एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन जस्ट गो अहेड एंड सी इसका वीडियो क्वालिटी कैसा है। ओके, देन इफ आई कम बैक, देन यू कैन ऑल्सो लूप ऑन द वीडियो, उसका भी यहाँ पे ऑप्शन है। देन यू ऑल्सो हैव टाइम लैप्स, एंड टाइम लैप्स पे you have a lot of options. Then you have many options such as interval, WDR, zoom settings and EIS. This is your image stabilization. तो ये मेरा initially off था and इसलिए मेरे videos थोड़े shaky हो रहे थे starting के, but now it's on full time. You can also change the sharpness, the white and black balance, customize it. Then you can change exposure, metering, color, contrast, bit rate, and you have even the option for microphone. Microphone का sensitivity you can change. It could be low, medium or high. That is how sensitive it would be to picking the voice. I've kept it to medium. Then you have motion detection as well, which I do not use. Then you have G sensor, which is on medium. So this would determine कि आपका वीडियो कितना ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। ऑल्सो रिमेंबर कि स्टेबलाइजेशन के साथ थोड़ा क्रॉपिंग होता है, बट दैट इज़ एक्सेप्टेबल। देन यू हैव दिस स्टैम्प, लाइक आपको अपने वीडियोज़ या फोटोज़ पे एक स्टैम्प चाहिए कि नहीं। सो दीज वर द ऑप्शंस फॉर योर वीडियो रिकॉर्डिंग। देन यू हैव अदर सेटिंग्स ऑल्सो, लाइक क्विक रिकॉर्ड, रोटेशन एंड एक्सटर्नल पावर। देन LED का आप कन्फिग्रेशन कर सकते हैं, कौन सा ऑन कौन सा ऑफ। मैं सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स यूज़ कर रहा हूँ इस सब के लिए। Then you have the sound options, कौन से बटन क्लिक पे आपको साउंड चाहिए नहीं चाहिए। Then how do you want to lock it after some time? These are the settings that it gives you. Then you have TV mode, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि micro HDMI you can use it. So yes, you can use it with TV mode also. This can also serve as your live camera because this has built-in Wi-Fi. So you can use it as a live monitoring camera also. एंड आप इसका फीड अपने फ़ोन पे या टीवी पे देख सकते हैं लाइव इफ़ इट्स कनेक्टेड टू वाईफाई। एंड ऑल्सो इससे जो भी आप फोटोज़ या वीडियोज़ क्लिक कर रहे हैं, सो यू कैन यूज़ द नॉइज़ प्ले टू एप्लीकेशन एंड you can directly transfer those videos and photos over the Wi-Fi to your phone or your laptop. Then this has language, time settings and all of that. So yeah, these were the settings that it provides you, and the camera quality is really good. आपको इस कैमरे पे थोड़ा कलर का डिफरेंस दिख रहा होगा, that is obviously because of the lighting. Then this also has a burst mode for photo shooting. So yes, I think that is pretty much all about this camera. Let me just see the settings for photo also. मैंने इसको personally कभी भी photos के लिए use नहीं किया है, but let me okay, so these are the settings for photos. यहाँ पे आपको best photo जो है that is 16 megapixel में 4:3 ratio पे मिलेगा. Then you have other settings also. You have a burst mode. You have a shutter speed selection के लिए option. Then you get the interval, कितने interval में photos click करना है. Then you have a self timer, zoom, sharpness. So these are common with the video. Then you also have an ISO. So the max ISO range is 1600 and the minimum is I think 100. Okay, it's 50. I'm using it on auto. Again मैं photos shoot नहीं करता हूँ उससे. Then you have the raw mode for clicking photos. So yes, this is it. These are pretty much the features of this camera. And these are the three options. जैसा कि मैंने आपको बताया, मोड पे आप स्विच करेंगे इससे. And if you pull down from the top, then you get these options like power, lock, settings and connecting to the Wi-Fi. So it has basically switched on the Wi-Fi and I don't need it. So yeah, these are some hacks जिससे कि आप बैटरी बचा सकते हैं.
So do keep that in mind. If you're getting a low battery backup from this camera, then do check out for those settings. So yes, as per the features are concerned, that was pretty much all. And again मैंने आपको cons इसका बता दिया था. So the plus points that I feel is कि you get a ton of features at this price. Like ये सिर्फ 9,000 का मुझे पड़ा था and मुझे इसमें बहुत सारा functionalities, बहुत सारा features मिल गया है. So the build quality is quite good. It is quite sturdy. I mean, this is good plastic, but then अगर आप base पे देखेंगे तो this is a little bit cheaper version of plastic, but I don't think so कि ये बहुत ज़्यादा matter करेगा because it serves its purpose and it's quite good. And keep the lens safe with the cover at all times because lens पे कुछ भी scratch आया then आपके सारे videos खराब हो जाएंगे. Yeah, all in all, I think this is a very good camera for beginners and even intermediate people, even intermediate vloggers. So yeah, I definitely would recommend this if you are starting into a vlog or you want to record videos like action videos, action shots or sports shots. That was it. I hope you liked the video. So if you did like it, do hit the like button and also subscribe to the channel if you haven't yet. और इसके बाद I'll be making a video and telling you why I chose Noiseplay 2 over a GoPro camera. So वो comparison मैं आपको अपने next video में बताऊंगा and जो भी मेरा व्यू पॉइंट्स था मैंने काफ़ी extensive research किया था comparing both of these cameras. उस टाइम पे GoPro 9 launch नहीं हुआ था, so the best available was GoPro 8. Mainly I will stick to GoPro 8 for its comparison. So yeah, that I will cover in the next video. So yes, with that I'll wrap up and see you in the next video.